अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस महान गुरु को मेरा नमन जो असंख्य जन्मों के कर्मों से बने बंधनों को स्वयं जलाने का आत्मज्ञान दान दे रही है। आप सभी का स्वागत है ऋग्वेदी पवार चैनल पे। सर्वप्रथम तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो प्रथम पूज्य गणेश जी के व माता सरस्वती के नाम के स्मरण के साथ। ओम गं गणपतये नमः, ओम सरस्वत्यै नमः। क्या आप सभी को ज्ञात है गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और दूसरे दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनगिनत हो सकते हैं परंतु दीक्षा गुरु केवल एक। शिक्षा गुरु हमें ज्ञान देते हैं जैसे विज्ञान का, गणित का, अध्यात्म का आदि, और दीक्षा गुरु हमें दीक्षा प्रदान करते हैं जो कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग है इस कलयुग में। आज मैं आप सभी को एक ऐसे गुरु की कथा बताने वाली हूँ जो कि अपने शिष्य के शिक्षा गुरु भी थे, साथ ही में दीक्षा गुरु भी थे। एक बार कुछ छोटे छोटे बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा बना था और बाकी के बच्चे उस राजा के मंत्री और सेवक बने थे। उस वक्त वहां से एक व्यक्ति गुजर रहे थे। वो उन बालकों को खेलते हुए देख रहे थे। तब वो व्यक्ति उन बालकों के पास जाकर कहते हैं, हे महाराज, क्या मुझे एक गाय मिल सकती है क्या? तो वो बालक कहता है जो राजा बना था, वहां से आप एक गाय ले जाइए। उसी क्षण वो समझ गए थे कि वही बालक उनका उद्देश्य पूरा करने में उनकी सहायता कर सकता है और वो उस बालक को पढ़ाने लगे, नीतियाँ आदि सब कुछ। कुछ वर्षों के पश्चात अलेक्जेंडर ने तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया, परंतु नंद के भय से वो वापस भाग गया, उस स्थान को छोड़ करके चला गया। परंतु इसका फायदा किसी और ने उठाया। उस व्यक्ति ने व उस बालक ने, जो कि अब बड़ा हो चुका था, उस स्थान पर कब्जा कर लिया और वहां पे राज्य करने लगे। और जो छोटे मोटे अन्य राज्य थे उन पर भी आक्रमण करने लग गए। और जब वो थोड़े से बड़े हो गए, उनकी सेना बड़ी हो गई, तब उन्होंने निर्णय लिया धनानंद, जिससे कि अलेक्जेंडर की इतनी बड़ी सेना डरकर भाग गई थी, उसके विरुद्ध युद्ध करने का, और वो उस युद्ध में जीत भी गए थे। और वो बालक आगे जाकर एक बहुत ही सफल राजा बन गया। अब आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि यह कथा किसकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह कथा है आचार्य चाणक्य की, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। इस कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि एक गुरु में इतनी क्षमता होती है कि वह एक सर्वसाधारण व्यक्ति को, एक बालक को, एक चक्रवर्ती सम्राट भी बना सकते हैं। मेरे ऐसे महान सभी शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि नमन व प्रणाम। आज का यह वीडियो मैं अपने सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं, मेरे सभी मित्रों को समर्पित करती हूँ। आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।